डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम अपना 12th क्लास का चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे, जो है हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के बारे में जो है हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो ये चैप्टर हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट चैप्टर है ये हमारा। इस चैप्टर में हम चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे कि जो चार्जेस होते हैं वो क्या होते हैं, चार्जेस की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है, और चार्जेस की वजह से जो फील्ड प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है। तो वो सारी डिटेल जो है हम चैप्टर नंबर 1 में स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट इज़ द इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो डियर स्टूडेंट, ये जो हमारा चैप्टर है ये हमारा आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक में। तो फर्स्ट चैप्टर जो फर्स्ट यूनिट है हमारी फिज़िक्स की वो है हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फर्स्ट यूनिट जो है वो है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है ये हमारा 2 वर्ड से मिलके बना है। एक हो गया हमारा इलेक्ट्रो और एक हो गया हमारा स्टैटिक्स। फर्स्ट चैप्टर या जो फर्स्ट यूनिट के जो हमारे सारे चैप्टर्स हैं, इसमें 3 या 4 चैप्टर्स हैं हमारे। तो इस यूनिट का नाम है यूनिट नंबर 1। हमारी जो है पूरी यूनिट नंबर 1 वो हमारी कौन सी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक है। ठीक है, तो अब हम इसमें देखेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है ये हमारे 2 वर्ड से मिलके बना है, नंबर 1 इलेक्ट्रो और स्टैटिक्स। तो जो इलेक्ट्रो होता है, इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज पार्टिकल। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज पार्टिकल। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज पार्टिकल। ठीक है, और स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट। स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट। ठीक है, तो जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट्स है ये 2 वर्ड से मिलके बना है। इलेक्ट्रो का मतलब है चार्ज पार्टिकल और स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट पोजीशन। यानी कि जो भी हमारा चार्ज पार्टिकल है, जो भी हम स्टडी करने जा रहे हैं, वो उसकी कंडीशन क्या है कि वो सारी चीज़ें कौन सी पोजीशन में होनी चाहिए, रेस्ट पोजीशन में होनी चाहिए। ठीक है, और इसको हम इस तरीके से भी बता सकते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रो है, क्योंकि चार्ज पार्टिकल जो हमारा ज़्यादातर होता है चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रो को हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रो को हम क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं। और यहाँ पे जो था हमारा स्टैटिक्स था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और स्टैटिक्स को हम क्या कह सकते हैं, स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट पोजीशन। यानी कि इलेक्ट्रॉन, दूसरे चार्ज पार्टिकल भी हमारे हो सकते हैं, कोई भी चार्ज पार्टिकल हो सकता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रो का मतलब कि कोई भी चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है। और उसकी स्टडी हमें करनी है कौन सी पोजीशन में, रेस्ट पोजीशन में। यानी कि सारे के सारे जितने भी चार्ज पार्टिकल हैं वो हमारे जब रेस्ट पोजीशन में हैं, रेस्ट पोजीशन में उनके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना प्रोड्यूस होगा, उनके वजह से पोटेंशियल कितना प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम किस में करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो जो फर्स्ट यूनिट है हमारा यूनिट नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रो का मतलब है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल है हमारा और वो कौन सी पोजीशन में है, वो हमारा रेस्ट पोजीशन में है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की फर्स्ट कंडीशन क्या हो गई कि हमारा जो चार्ज पार्टिकल है वो हमारा रेस्ट पोजीशन पे है। चार्ज पार्टिकल इज़ एट रेस्ट पोजीशन। रेस्ट पोजीशन का मतलब क्या है कि चार्ज पार्टिकल इज़ नॉट मूविंग। चार्ज पार्टिकल जो है वो हमारा मूव नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे चार्ज पार्टिकल जो है वो हमारा मूव नहीं कर रहा है। ठीक है, उसकी पोजीशन कैसी है, वो रेस्ट पोजीशन में है। तो उसी चार्ज पार्टिकल की वजह से हमारा पोटेंशियल कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो वो सारी चीज़ें जो है हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले चैप्टर में, यूनिट में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का जो चैप्टर है वो है हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हम पढ़ेंगे कि जो चार्ज है वो क्या होता है, चार्ज जो है वो कितने टाइप का होता है, चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो वो सारा जो हम इसमें इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं अपना इंट्रोडक्शन। ऑल ऑफ अस हैव द एक्सपीरियंस of seeing a spark or hearing a crackle when we take off our synthetic clothes or sweater, particularly in a dry weather। ठीक है, तो इसमें हमने क्या इसमें बताया हुआ है
कि ऑल ऑफ अस हैव एक्सपीरियंस ऑफ सीइंग ए स्पार्क, यानी कि हमें क्या दिखाई देता है, हमें किस चीज़ का एक्सपीरियंस है, यानी कि जब भी हम चिंगारी सी देखते हैं या फिर एक क्रैकल की आवाज़ हमें आती है, कब, व्हेन वी टेक ऑफ आवर सिंथेटिक क्लॉथ, जब भी हम अपने सिंथेटिक कपड़े हैं जो है उनको उतारते हैं या स्वेटर वगैरह को उतारते हैं या पहनते हैं, पर्टिकुलरली इन ए ड्राई वेदर में, शुष्क मौसम में, ठीक है। तो जब भी हम अपना स्वेटर वगैरह उतारते हैं या अपने सिंथेटिक कपड़े उतारते हैं या पहनते हैं तो हमें उसमें एक चिंगारी सी दिखाई देती है, एक स्पार्क सा दिखाई देता है, ठीक है। तो ये क्यों होता है, ऐसी घटना जो है, ये चीज़ जो है हम सभी ने एक्सपीरियंस की है अपने डेली लाइफ में। हम ये चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं कि जब भी हम स्वेटर वगैरह उतारते हैं या सिंथेटिक कपड़े पहनते हैं या उतारते हैं तो हमें एक चिंगारी सी दिखती है और उसमें एक क्रैकल की आवाज़ भी जो है वो आती है। दिस इज़ ऑलमोस्ट इनएविटेबल विद लेडीज़ गारमेंट्स लाइक पोलिएस्टर साड़ी, ठीक है। और ये किसके साथ भी होता है, यानी कि जब हम पोलिएस्टर का कोई कपड़ा पहनते हैं, पोलिएस्टर का, तो उसमें भी यही होता है, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये सारी हमने अपने डेली लाइफ में एक्सपीरियंस की है। हैव यू एवर ट्राइड टू फाइंड एनी एक्सप्लेनेशन फॉर दिस फिनोमिना, तो क्या कभी किसी ने इस फिनोमिना को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं, क्यों जब हम स्वेटर उतारते हैं या पहनते हैं तो उसमें से हमें चिंगारी दिखती है, और जब भी हम सिंथेटिक कपड़े पहन रहे हैं या स्वेटर पहन रहे हैं या पॉलिएस्टर का कोई कपड़ा पहन रहे हैं तो हमें चिंगारी सी यानी कि एक स्पार्क सा क्यों महसूस होता है, इसका क्या रीज़न है। तो ये रीज़न जो है हम इस चैप्टर में फाइंड आउट करेंगे कि इन सब चीज़ों का क्या रीज़न होता है। इसमें फिर एक और एग्जाम्पल दिया गया है, अनदर कॉमन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज़ द लाइटनिंग दैट वी सी इन द स्काई ड्यूरिंग द थंडरस्टॉर्म। वो कह रहा है कि इसी का ही एक और एग्जाम्पल है कि जब भी कोई आंधी तूफान आता है, यानी कि ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म, जब भी कोई तूफान आता है तो आसमान में हमें क्या दिखाई देता है, आसमान में हमें बिजली चमकती हुई दिखाई देती है। तो वो भी सेम जो हमें स्पार्क दिखाई देता है कपड़ों में, क्लॉथ्स में या स्वेटर में जो स्पार्क दिखाई देता है, या आंधी तूफान के टाइम में आसमान में जो हमें ये लाइटनिंग का मतलब जो ये बिजली चमकती हुई दिखाई देती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम अपने डेली लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इसमें दिया गया है, वी ऑल्सो एक्सपीरियंस ए सेंसेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक शॉक वाइल ओपनिंग द डोर ऑफ ए कार और होल्डिंग द आयरन बार ऑफ ए बस आफ्टर स्लाइडिंग फ्रॉम आवर सीट, ठीक है। तो इसमें ये दिया गया है कि ऐसे होता है कई बार हमें जब भी हम कार के दरवाजे को खोलते हैं तो हमें एक करंट जैसा लगता है। वी एक्सपीरियंस ए सेंसेशन ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक, यानी कि हमें करंट जैसा लगता है जैसे ही हम कार के दरवाजे को, कई बार क्या होता है जैसे हम कार के दरवाजे को खोलते हैं तो हमारे हाथ में एक इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि इलेक्ट्रिक शॉक का मतलब एक करंट जैसा लगता है। और ऐसी घटना फिर और भी हमने और ये कहाँ पे होती है, होल्डिंग द आयरन बार ऑफ ए बस आफ्टर स्लाइडिंग फ्रॉम आवर सीट, ठीक है। तो जैसे ही हम अपने सीट से खड़े होके, जैसे हम अपने बस के सीट के डंडे को पकड़ते हैं, आयरन बार यानी कि उसमें जो पकड़ने वाला जो रोड होता है वो आयरन का होता है, तो उस आयरन रोड को जब हम पकड़ते हैं तो उसमें से भी हमें किस चीज़ का ऐसे लगता है कि जैसे हमें एक करंट यहाँ पे लग रहा है, इलेक्ट्रिक शॉक यानी कि करंट जैसा लगता हुआ हमें यहाँ पे महसूस होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने अपने डेली लाइफ में एक्सपीरियंस की हैं। डेली लाइफ में हमने चार्ज से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं कि जब भी हम स्वेटर पहनते हैं या सिंथेटिक क्लॉथ्स पहनते हैं या कोई भी पॉलिएस्टर के कपड़े पहनते हैं तो हमें एक स्पार्क सी, चिंगारी सी महसूस होती है, ठीक है। और जैसे ही हम आंधी तूफान आता है तो उसमें आसमान में जो है वो बिजली चमकती है, ठीक है। और ऐसा ही जैसे ही हम कार की सीट पर बैठ के जब कार के दरवाजे को खोलते हैं या बस में लोहे की रोड को पकड़ते हैं, ठीक है, तो हमें क्या महसूस होता है, हमें एक करंट सा महसूस होता है, इलेक्ट्रिक शॉक जो है महसूस होता है। तो ये सारी चीज़ें हम अपने डेली लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं। तो इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न जो है हम इस चैप्टर में फाइंड आउट करेंगे।
इस चैप्टर में हम फाइंड आउट करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। द रीज़न फॉर दीज एक्सपीरियंस इज़ डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू आवर बॉडी, ठीक है। इसमें क्या हो जाता है, चार्जेस जो हैं वो रबिंग की वजह से प्रोड्यूस हो जाते हैं, विच वर एक्यूमुलेटेड ड्यू टू रबिंग ऑफ इंसुलेटिंग सरफेस। तो जैसे ही दो इंसुलेटिंग सरफेस आपस में टकराते हैं, इसमें क्या रीज़न इसमें दिया गया है कि ये किसकी वजह से होता है, ड्यू टू रबिंग ऑफ इंसुलेटिंग सरफेस, कि जैसे ही दो सरफेस हैं, कैसे सरफेस हैं, इंसुलेटिंग सरफेस हैं, जैसे ही उन दो सरफेसेस को हम रगड़ते हैं, रब करते हैं, तो उसमें क्या होता है, तो उनको रगड़ने के बाद उसमें इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का मतलब, यहाँ पे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का मतलब क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का मतलब क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होगा, जैसे ही हम दो चीज़ों को आपस में रब करते हैं तो उसमें आ जाता है। जैसे सीट पे, यहाँ पे मान लो ये कार की सीट है, कार की सीट भी जो है इंसुलेटिंग सरफेस है, और ये हमारी बॉडी जो है, ये हमारी बॉडी है, ठीक है, और ये हमारी मान लो कार की सीट है, ठीक है। तो जैसे ही हम यहाँ पे ये दोनों चीज़ें जो है आपस में रब करती हैं, इसमें इस चैप्टर में हम यहाँ पे दिखाएंगे कि जब भी दो चीज़ें आपस में इंसुलेटिंग सरफेसेस अगर हमारे हों, और अगर हमारे दो इंसुलेटिंग सरफेसेस हों और अगर हम उनको रब करते हैं यानी कि रगड़ते हैं, तो उसमें से किसका ट्रांसफ़र होता है, उसमें से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र होने की वजह से, ठीक है। मान लो एक बॉडी से, यहाँ पे मान लो ये दो बॉडी है, इन दोनों बॉडी को जो है आपने रब किया है, कोई भी ये जो दो बॉडी है, ये कोई बॉडी ए हो गई, ये कोई बॉडी बी हो गई, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें फिर ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है, यानी कि जब हम इन दोनों को रब करेंगे तो मान लो कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे चले गए, तो यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, तो ये वाली जो बॉडी है ये हमारी क्या हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज हो जाएगी, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए हैं तो ये वाली जो बॉडी हो जाएगी ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी। तो बॉडी ए और बॉडी बी क्या हो गए हैं, यहाँ पे ये चार्ज हो गई है। तो पहले तो ये न्यूट्रल थी, ए और बी जो थी ये हमारी न्यूट्रल थी, लेकिन जैसे ही हमने दोनों को रगड़ा, दोनों को रब करने से इसमें क्या होता है, इसमें ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, यानी कि बॉडी ए में से, बॉडी ए का जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे चला गया, बॉडी बी में चला गया, और बॉडी बी में अगर इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो वो नेगेटिव चार्ज हो जाती है, और जिस बॉडी में से इलेक्ट्रॉन गया है वो बॉडी आपकी पॉजिटिव चार्ज हो जाती है। तो ये जो दोनों बॉडी हैं अब ये क्या हो गई हैं, ये आपकी चार्ज हो गई हैं, अब ये क्या हो गई हैं, ये चार्ज हो गई हैं, ठीक है। तो बॉडी ए जो है ये पॉजिटिव चार्ज हो गई है और बॉडी बी जो है ये नेगेटिव चार्ज हो गई है। तो इसकी वजह से फिर ये क्या करती हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, ठीक है। तो ये जो दोनों चार्ज बॉडी हैं अब ये एक दूसरे को क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। तो ये ही हमारा इसमें रीज़न है कि जब भी हम अपने दो इंसुलेटिंग सरफेसेस को आपस में रगड़ते हैं, आपस में रगड़ने से उसमें इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हो जाता है। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का मतलब उसमें ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है, ठीक है। किसी भी बॉडी में से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरी बॉडी में चला जाता है, तो जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन जाता है वो नेगेटिव चार्ज हो जाती है, और जिस बॉडी में से इलेक्ट्रॉन जाता है वो आपकी पॉजिटिव चार्ज हो जाती है। तो दोनों बॉडी जो है वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाती हैं, और इलेक्ट्रिकली चार्ज होने से वो एक दूसरे को क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। तो ये था हमारा इसमें रीज़न। इसको आगे अभी हम डिटेल में भी स्टडी करेंगे। फिर इसमें दिया गया है यहाँ पे ये जो सारी चीज़ अभी मैंने आपको बताई हैं कि रबिंग करने से जो इंसुलेटिंग सरफेसेस हैं उसमें ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे होता है, तो ये सारा हम आने वाले टॉपिक्स में डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर का जस्ट इंट्रोडक्शन यहाँ पे दिया गया था कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है और कैसे आप उसकी प्रेजेंस को महसूस कर सकते हो। दिस इज़ you might also have learned about the generation of static electricity। जनरेशन ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी यानी कि अभी हमने बताया कि जब दो चीज़ों को हम आपस में रगड़ते हैं तो एक जो बॉडी है
जहाँ से इलेक्ट्रॉन गया है वो आपकी पॉजिटिव चार्ज हो गई है और जिसने इलेक्ट्रॉन लिया है वो आपकी नेगेटिव चार्ज हो गई है। तो इसको हम क्या कहते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि दोनों बॉडी जो हैं ये आपकी रेस्ट पोजीशन में है, दोनों बॉडी जो हैं ये आपकी रेस्ट पोजीशन में है, तो इसको हम क्या कहते हैं, स्टैटिक। क्योंकि दोनों बॉडीज आपकी रेस्ट पोजीशन में है तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट पोजीशन में और इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है कि चार्ज पार्टिकल। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है कि चार्ज हो गई हैं ये दोनों, इसको हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। और इसका दूसरा नाम हम क्या दे सकते हैं, इसका दूसरा नाम हम दे सकते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि ये एक दूसरे को रगड़ने से आई हैं तो इसका दूसरा नाम है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। पहला नाम है इसका स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा नाम है इसका फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। पहला नाम है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा नाम है इसका फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब कि दोनों बॉडीज़ को जब हम रब करते हैं तो उसमें ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से वो आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं, वो दोनों बॉडीज़ आपकी चार्ज हो जाती हैं। ठीक है, इसी को ही हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं या फिर फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। नेक्स्ट इसमें फिर है स्टैटिक मीन्स एनीथिंग दैट डज नॉट मूव और चेंज विद द टाइम। तो स्टैटिक का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो आपकी टाइम के साथ चेंज नहीं होती और हमेशा जो है वो आपकी रेस्ट पोजीशन पे रहती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्टैटिक कहते हैं। इसमें फिर नेक्स्ट बताया गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक डील्स विद द स्टडी ऑफ फोर्सेस, फील्ड्स एंड पोटेंशियल्स अराइजिंग फ्रॉम द स्टैटिक चार्जेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक में अभी हमने बताया इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने बताया कि इलेक्ट्रो का मतलब होता है आपका चार्ज पार्टिकल। इलेक्ट्रो का मतलब है कि आपका चार्ज पार्टिकल है, या तो वो पॉजिटिवली चार्ज है या फिर वो आपका नेगेटिवली चार्ज है। और स्टैटिक का मतलब है कि वो आपका रेस्ट पोजीशन पे है। ठीक है, यानी कि मान लो यहाँ पे इसी को ही कि जब भी चार्ज पार्टिकल आपका रेस्ट पोजीशन पे हो तो उसकी वजह से फोर्स कितना होगा, उसकी वजह से पोटेंशियल कितना होगा, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो यही सब स्टडी करने को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, तो ये इसमें बताया गया है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल हमारा रेस्ट पोजीशन पे है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, तो इस चार्ज पार्टिकल की वजह से फोर्स कितना होगा, इसके वजह से हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना होगा, इसकी वजह से हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कितना होगा। तो ये सारी स्टडी हम किस में करेंगे, ये सारी स्टडी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में करेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक की डेफिनेशन यहाँ पे है इसमें फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक की डेफिनेशन है आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक डील्स विद द स्टडी ऑफ फोर्सेस, फील्ड्स, पोटेंशियल विच अराइजेज ड्यू टू द स्टैटिक चार्जेस। यानी कि स्टैटिक चार्जेस कौन से हो गए, ऐसे चार्जेस जो आपके रेस्ट पोजीशन पे होते हैं। उन रेस्ट पोजीशन पे जो भी चार्ज है उनकी वजह से फोर्स कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। तो ये सारी स्टडी हम किस में करेंगे, ये सारी स्टडी हम जो है आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले चैप्टर में करेंगे। तो ये जो चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, ये सारा हमारा कौन सी यूनिट के अंदर आता है, ये सारा हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर आता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, हर चीज़ का मीनिंग यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज में यहाँ पे ये आपको एक एक्टिविटी गिवन है, इस एक्टिविटी का रिज़ल्ट हम देखेंगे और फिर इस एक्टिविटी से क्या क्या रिज़ल्ट निकला, क्या क्या कंक्लूज़न निकला, तो वो सारा हम यहाँ पे देखेंगे। और आज के वीडियो में जो है यहीं तक ही हम अपना करेंगे। इस एक्टिविटी के बारे में जो है वो हम यहाँ पे कर लेते हैं अभी। नेक्स्ट इसमें है इलेक्ट्रिक चार्ज। Historically, the credit of discovery of the fact that amber rubbed with wool or silk cloth attract light object goes to the Thales of Miletus, Greece, around 600 BC.
द नेम इलेक्ट्रिसिटी, ये जो इलेक्ट्रिसिटी जो है ये कहाँ से आया है? द नेम इलेक्ट्रिसिटी इज़ कॉइन्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रिसिटी का जो वर्ड है ये हमारा एक ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रॉन से आया है, और इस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है अंबर। उस टाइम पे इसको क्या कहा जाता था? इलेक्ट्रॉन को क्या कहा जाता था? इलेक्ट्रॉन को अंबर कहा जाता था। ठीक है, द नेम इलेक्ट्रिसिटी, ये जो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से किया है? ग्रीक वर्ड से हमने जो है इसको खोजा है, और ग्रीक वर्ड इसमें इलेक्ट्रिसिटी का नेम होता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का मीनिंग होता है यहाँ पे अंबर। इसका मीनिंग जो है यहाँ पे अंबर होता है। इसमें फिर यहाँ पे आपको दिया गया है, ये एक्टिविटी आपको दी गई है यहाँ पे, यू कैन परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी। उसने कहा है कि आप जो है यहाँ पे एक एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हो। यू कैन परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी। उसने कहा है कि ये एक्टिविटी आप घर पे भी करके देख सकते हो। कट 2 लॉन्ग थिन स्ट्रिप्स ऑफ वाइट पेपर। आपको जो है क्या करना है, ये एक्टिविटी आपको घर पे भी करके देखनी है। कट आउट लॉन्ग थिन स्ट्रिप्स ऑफ वाइट पेपर एंड लाइटली आयरन दैम। यानी कि आपको क्या करनी है, आपको एक वाइट पेपर लेना है, और वाइट पेपर की ऐसे 2 स्ट्रिप्स जो हैं, ये 2 स्ट्रिप्स जो हैं आपको काट लेनी है। वाइट पेपर लेना है, वाइट पेपर की ऐसे 2 स्ट्रिप जो है काट लेनी है। स्ट्रिप का मतलब पट्टी जैसे होती है, वो पट्टी आपको काट लेनी है। थिन काटनी है, यहाँ पे थिन होनी चाहिए और लॉन्ग होनी चाहिए। लंबी और पतली पट्टी जो है आपको यहाँ पे वाइट पेपर की काटनी है। इसके बाद फिर क्या करना है, टेक देम नियर ए टीवी स्क्रीन और कंप्यूटर मॉनिटर। इसके बाद वो जो वाइट पेपर की जो स्ट्रिप है जिस पे हमने प्रेस की है अभी थोड़ी देर पहले, फिर आप उसको कहाँ पे लेके जाओगे, आप उसको, ठीक है, ये जो आपने 2 लॉन्ग स्ट्रिप्स काट ली हैं यहाँ पे, उसके बाद आपको क्या करना है, उस पर हल्की सी प्रेस करनी है। पहले आपने ऐसे वाइट पेपर की 2 स्ट्रिप्स काट ली, लंबी लंबी और पतली पतली। उसके बाद आप उस पर क्या करोगे, उस पर आप प्रेस करोगे, यानी कि उनको आयरन करोगे। ठीक है, आयरन करने के बाद फिर हमें क्या करना है, उनको हम कहाँ पे लेके जाएंगे, नियर ए टीवी स्क्रीन और कंप्यूटर मॉनिटर। उसको हम टीवी स्क्रीन के पास लेके जाएं या कंप्यूटर मॉनिटर के पास लेके जाएंगे, तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, हम ऑब्जर्व करेंगे स्ट्रिप्स गेट अट्रैक्टेड टू द स्क्रीन। यानी कि वो जो हमने कागज़ की स्ट्रिप काटी है वो स्क्रीन से क्या हो जा रही है, स्क्रीन की तरफ जो है वो अट्रैक्ट हो जाती है। जिस स्ट्रिप पे अभी हमने थोड़ी देर पहले प्रेस की है, आयरन की है, वो स्ट्रिप जो है स्क्रीन की तरफ अट्रैक्टेड हो जाती है। इनफैक्ट दे रिमेन स्टक टू द स्क्रीन फॉर ए वाइल। यानी कि थोड़ी देर तक तो वो स्क्रीन से ही हमारी चिपकी रहती है। तो ये एक्टिविटी आपको करनी है घर पे। एक वाइट पेपर लेना है, उसकी लंबी लंबी स्ट्रिप्स आपको काटनी है, उसको हल्का सा आयरन करना है, प्रेस करना है, और फिर आप उसको देखो, जैसे ही आप टीवी स्क्रीन के पास या कंप्यूटर के मॉनिटर के पास उसको लेके जाओ, तो वो स्ट्रिप जो है वो आपकी स्क्रीन से चिपक जाएंगी, या स्क्रीन की तरफ वो थोड़ी सी अट्रैक्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो ये क्यों हुआ, तो ये अब क्यों हुआ, ये आपको रीज़न बताना है इसका। ठीक है, क्योंकि जैसे ही आपने इसका रीज़न क्या होगा कि जैसे ही मान लो ये स्ट्रिप है, इस स्ट्रिप के ऊपर फिर आप ये क्या कर रहे हो, इस पे ये आप प्रेस कर रहे हो, प्रेस आप इस पे क्या कर रहे हो, प्रेस आप ऐसे ऐसे रगड़ रहे हो, इस पे रब कर रहे हो, ऐसे प्रेस को हम रब कर रहे हैं ऐसे पेपर के ऊपर। तो रबिंग की वजह से आप 2 सरफेसेस यहाँ पे रब हो रहे हैं, एक तो कागज़ का सरफेस रब हो रहा है और एक प्रेस का सरफेस जो है ये रब हो रहा है। तो रब होने की वजह से यहाँ पे फिर क्या होगा, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। ठीक है, यहाँ पे फिर क्या होगा, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो मान लो कि यहाँ से ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, तो जहाँ से इलेक्ट्रॉन गया है ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और जहाँ से ये आयरन हमारी है मान लो वो हमारी नेगेटिव चार्ज हो गई। यानी कि अब जो है वो पेपर हमारा अब न्यूट्रल नहीं है, अब पेपर हमारा न्यूट्रल नहीं है, अब पेपर हमारा क्या हो गया है,
अब पेपर हमारा चार्ज हो गया है, यानी कि या तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है या उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया है, दोनों में से कोई ना कोई चार्ज आ गया है। यानी कि अब जो हमारा जो वाइट पेपर है, जैसे ही हम उस पर प्रेस करते हैं तो उसमें ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से वो क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है। ठीक है, और चार्ज हो जाता है, जैसे फिर हम उसको टीवी स्क्रीन के पास ले जाते हैं तो वो टीवी स्क्रीन की वजह से फिर वो उसको क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। ठीक है, तो ये इसका रीज़न हो गया। इट वाज ऑब्जर्व्ड, फिर इसमें एक और एक्टिविटी दी गई है यहाँ पे कि कैसे, इसमें ये दिखाने के लिए कि कैसे जो है लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस जो है वो अट्रैक्ट करते हैं। तो इसमें यहाँ पे आपको हमें ये चीज़ प्रूफ करके दिखाएंगे कि जो हमारे लाइक चार्जेस हैं वो हमारे रिपेल करते हैं। ठीक है, और जो हमारे अनलाइक चार्जेस हैं वो क्या करते हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं। लाइक चार्जेस जो है वो रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस जो है वो अट्रैक्ट करते हैं। यानी कि इसमें हम क्या प्रूफ करके दिखाना चाहते हैं, इसमें हम ये दिखाना चाहते हैं कि अगर एक बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी बॉडी पे भी पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या करेंगे, ये रिपेल करेंगे दोनों एक दूसरे को। और अगर एक बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज है और एक बॉडी पे नेगेटिव चार्ज है तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। लाइक चार्जेस का मतलब कि दोनों पे सेम चार्ज है। लाइक चार्जेस का मतलब कि दोनों पे सेम चार्ज है, तो जब भी दोनों पे सेम चार्ज होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, लाइक चार्जेस कहते हैं। और लाइक चार्जेस हमेशा क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। और अनलाइक चार्जेस, यानी कि अनलाइक का मतलब कि एक पे पॉजिटिव है और एक पे नेगेटिव है और वो हमेशा क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो ये चीज़ हमें कैसे पता चली, ये चीज़ यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी के द्वारा यहाँ पे बताई गई है। तो ये एक्टिविटी अब यहाँ पे हम देखेंगे। यहाँ पे दिया गया है, इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट इफ़ ए ग्लास रोड रब्ड विद वूल और सिल्क क्लॉथ, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें करना है, इस एक्टिविटी में हमें करना है कि एक ग्लास रोड है। ग्लास रोड आपको पता ही है, ग्लास रोड क्या होती है, कांच की रोड होती है। उस ग्लास रोड को हमें किसके साथ रगड़ना है, उस ग्लास रोड को रब्ड विद वूल या सिल्क के कपड़े के साथ। यानी कि एक हमें ग्लास की रोड लेनी है और उस ग्लास की रोड को हमें किसके साथ रगड़ना है, या तो उसको हम सिल्क के कपड़े के साथ रगड़ लें या फिर हम उसको ऊनी कपड़े के साथ रगड़ लें। कि जब भी हमें ग्लास की रोड को, कांच की छड़ अगर हमारे पास कोई भी है, एक ग्लास की रोड अगर हमारे पास है, इस तरीके से हमारी ग्लास की रोड है और इसको हमें किसके साथ रगड़ना है, या तो हम इसको सिल्क के कपड़े के साथ रगड़ लें या फिर हम इसको वुलन कपड़े के साथ रगड़ लें। तो उस टाइम पे क्या होता है, इसमें भी ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ये जो है हमारी वो बन जाती है, चार्ज हो जाती है। ठीक है, इसी तरीके से फिर यहाँ पे बताया गया है कि दूसरे कंडीशन में हमें क्या लेना है कि हमारे पास एक प्लास्टिक की रोड है और इस प्लास्टिक की रोड को हम किसके साथ रब करेंगे, कैट की फर के साथ हम इसको रब करेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे दो रोड ली हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने दो रोड ली हैं, एक तो हमारे पास है ऐसे, एक तो हमारे पास है ये ग्लास की रोड है। इस ग्लास की रोड को हमने किसके साथ रगड़ा है, या तो सिल्क के कपड़े के साथ, अगर सिल्क का कपड़ा मिल जाए तो उसके साथ रगड़ना है, नहीं तो हम इसको वूलन कपड़े के साथ भी रगड़ सकते हैं। ग्लास की रोड को वूलन या सिल्क के कपड़े के साथ रगड़ लिया। और हमारे पास दूसरी रोड है, दूसरी रोड हमारी एक प्लास्टिक मटेरियल की बनी हुई है, प्लास्टिक की रोड है ये हमारी, ये प्लास्टिक की रोड है। इस प्लास्टिक की रोड को हमें किसके साथ रब करना है, इसको हम रब करेंगे फर के साथ। इसको हमें रब करना है कैट फर जो होती है, फर के साथ हम इसको रब करेंगे। तो अब हम देखेंगे कि जैसे ही हम ग्लास रोड को सिल्क के कपड़े के साथ में रब करते हैं तो ये दोनों जो हैं ये चार्ज हो जाते हैं। और प्लास्टिक की रोड को जब हम फर के साथ रब करते हैं तो यहाँ पे भी ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ये दोनों जो है ये चार्ज हो जाते हैं। तो इस एक्टिविटी में हम देखते हैं यहाँ पे डायग्राम से। तो यहाँ पे ये जो पहला डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है कि जब भी हम ग्लास की रोड को सिल्क के कपड़े के साथ रगड़ेंगे
यहाँ पे दिया गया, जब भी हम ग्लास की रोड को सिल्क के कपड़े के साथ रगड़ते हैं तो ग्लास की जो रोड है वो कैसी चार्ज हो जाती है। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये जो ग्लास की रोड है इसके अंदर कैसा चार्ज आ गया है, ग्लास की रोड के अंदर पॉजिटिव चार्ज आ गया है। और जब हम प्लास्टिक की रोड को, हम इसको देखें, अब हम प्लास्टिक की रोड को देखें कि प्लास्टिक की रोड को जब हम किसके साथ रगड़ते हैं, फर के साथ रगड़ते हैं, तो प्लास्टिक की जो रोड है ये क्या हो जाती है, ये हमारी नेगेटिव चार्ज हो जाती है। ये हमारी कैसी चार्ज हो गई है, ये अब हमारी नेगेटिव चार्ज हो गई है। ये जो प्लास्टिक की रोड थी इसको हमने कैट की फर के साथ रगड़ा, तो कैट की फर के साथ रगड़ने से हमने देखा कि ये जो प्लास्टिक की रोड है ये नेगेटिव चार्ज हो जाती है। और जो हमारी ग्लास की रोड थी उसको हमने किसके साथ रगड़ा था, सिल्क के कपड़े के साथ या ऊनी कपड़े के साथ, तो ये हमारी क्या हो जाती है, ये हमारी पॉजिटिव चार्ज हो जाती है। ठीक है, तो इनके अंदर क्या आ जाता है, हमारा चार्ज आ जाता है, यानी कि रब करने से ये बॉडी हमारी क्या हो गई, चार्ज हो गई है। इसके बाद फिर हमने ये एक्सपेरिमेंट, इसमें ये एक्सपेरिमेंट करके बताया कि जब भी हम ये वाली ग्लास रोड, ठीक है, फिर इसमें बताया कि जब हम इस वाली ग्लास रोड को इस वाली ग्लास रोड के पास लेके आते हैं तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करती हैं, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करती हैं। और जब हम इन दोनों रोड को एक दूसरे के पास लेके आते हैं तो ये रोड एक दूसरे को क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। और जब हम इन दोनों रोड को एक दूसरे के पास लेके आते हैं तो ये क्या करती हैं, ये एक दूसरे से अट्रैक्ट करती हैं। तो यहाँ से हमें पता चला कि लाइक चार्जेस जो हैं वो रिपेल करते हैं और जो अनलाइक चार्जेस हैं वो हमारे अट्रैक्ट करते हैं। अगर मैं इसको यहाँ पे आपको थोड़ा सा डायग्राम बना के बताऊँ, यानी कि पहली जो रोड थी हमारी ग्लास की रोड थी, तो जैसे ही हम ग्लास की रोड को सिल्क के कपड़े के साथ रगड़ते हैं तो ये जो ग्लास की रोड थी इस पे कौन सा चार्ज आ जाता है, इस पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये हमारी ग्लास की रोड है, इस पे हमारा क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और जो सिल्क का कपड़ा है, सिल्क के कपड़े पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। सिमिलरली दूसरी जो थी हमारी प्लास्टिक की रोड थी, जैसी प्लास्टिक की रोड को हमने, प्लास्टिक की ये हमारी रोड थी, इसको हमने फर के साथ रगड़ा, तो जैसे हम इसको फर के साथ रगड़ते हैं तो ये इस पे क्या आ जाता है, इस पे नेगेटिव चार्ज जो है वो आ जाता है। ठीक है, फिर जब हम, इन्होंने देखा कि फिर जब हम इस ग्लास रोड को जो कि हमने सिल्क के कपड़े के साथ रगड़ी है और प्लास्टिक रोड को जो कि हमने फर के साथ रगड़ी है, जब हम दोनों को एक दूसरे के पास लेके आते हैं तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करती हैं, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि ग्लास रोड पे तो पॉजिटिव चार्ज है और प्लास्टिक रोड पे नेगेटिव चार्ज है। इसका मतलब कि ये कौन से चार्ज अट्रैक्ट करेंगे, कि जो अनलाइक चार्जेस हैं, यानी कि एक पे पॉजिटिव है और एक पे नेगेटिव। अनलाइक का मतलब क्या हो गया कि दोनों अलग अलग हैं। अनलाइक का मतलब कि एक पे पॉजिटिव है और एक पे नेगेटिव है। अनलाइक का मतलब है दोनों पे सेम नहीं है, एक पे पॉजिटिव है एक पे नेगेटिव है। तो जब भी ऐसा होगा तो वो चार्जेस क्या करेंगे, हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। फिर ठीक है, फिर दूसरा जो इन्होंने क्या करके देखा, तो इन्होंने ये दूसरा एक्सपेरिमेंट ये करके देखा कि यहाँ पहले ये जो हमने ली है, ये हमने ग्लास की रोड ली है और इस ग्लास की रोड को वही हमने सिल्क के कपड़े के साथ रगड़ा तो ग्लास की रोड पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। और फिर जो दूसरी रोड ली है, दूसरी रोड भी, ये भी हमारी कौन सी है, ये भी हमारी ग्लास की ही रोड है, इसको भी हमने ग्लास की रोड है, इसको भी हमने किसके साथ रगड़ा, सिल्क के कपड़े के साथ रगड़ा। तो सिल्क के कपड़े के साथ जब हम इसको रब किया तो इस पर भी क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब जब हम दोनों रोड को एक दूसरे के पास लेके आ रहे हैं, यानी कि इस वाली रोड को भी हमने सिल्क के कपड़े के साथ रगड़ के ये पॉजिटिव चार्ज हो गई और इस वाली रोड पे को भी हमने सिल्क के कपड़े के साथ रगड़ा है तो ये भी हमारी पॉजिटिव चार्ज आ गई। तो जब हम इन दोनों को एक दूसरे के नज़दीक लेके आते हैं तो ये एक दूसरे को क्या कर रही हैं, ये एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं, यानी कि ये एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं, ऐसे एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि पहले पे भी पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे पे भी पॉजिटिव चार्ज है। तो ये कैसे चार्जेस होंगे, लाइक चार्जेस। तो ये कैसे चार्जेस हो गए हमारे, लाइक चार्जेस, यानी कि जो लाइक चार्जेस हैं, यानी कि
पहले पे भी पॉजिटिव और दूसरे पे भी पॉजिटिव, तो लाइक चार्जेस जो होते हैं वो क्या करते हैं, हमेशा रिपेल करते हैं। लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर। लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर, तो ये इसमें दिया गया है। फिर थर्ड एक्सपेरिमेंट में यहाँ पे क्या बताया गया है कि अब हम वो जो हमारी प्लास्टिक की रोड थी, ये हमारी जो है प्लास्टिक की रोड है, ये हमारी जो है ये प्लास्टिक की रोड है, ठीक है। इस प्लास्टिक की रोड को हमने किसके साथ रब किया था, प्लास्टिक की रोड को हमने जैसे ही कैट की फर के साथ रब किया था तो ये हमारी नेगेटिव चार्ज हो गई थी। सिमिलरली इसके पास फिर हमने फिर एक और प्लास्टिक की रोड ली, फिर हमने एक और प्लास्टिक की रोड ली और उसको भी हमने किसके साथ रब किया, उसको भी हमने कैट की फर के साथ रब किया, तो इसमें भी क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो जब हम इन दोनों रोड को एक दूसरे के पास लेके आते हैं, इस वाली प्लास्टिक की रोड को भी हमने फर के साथ रब किया हुआ है और इस वाली प्लास्टिक की रोड को भी हमने फर के साथ रब किया हुआ है, तो दोनों पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। जैसे हम दोनों रोड को एक दूसरे के पास लेके आते हैं तो ये भी क्या करती हैं, एक दूसरे को रिपेल करती हैं, तो ये भी क्या करती हैं, एक दूसरे को रिपेल करती हैं। अब हम देखेंगे दोनों पे चार्ज कैसा है, प्लास्टिक वाली रोड पे भी नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों पे जो चार्ज है वो सेम है, तो ये कैसा चार्ज होगा, लाइक चार्ज। तो ये कैसा चार्ज हो गया, लाइक चार्ज। तो हमेशा जो लाइक चार्ज है वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो जो लाइक चार्जेस हैं वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और जो अनलाइक चार्जेस हैं वो हमेशा क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हमें इसमें लिखना है कि जो हमारे लाइक चार्जेस हैं, लाइक चार्जेस में क्या होंगे, या तो दोनों पे पॉजिटिव होगा या दोनों पे नेगेटिव होगा। तो जब भी इस टाइप का होगा तो हमेशा वो बॉडीज़ एक दूसरे को क्या करती हैं, रिपेल करती हैं। लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर, हमेशा वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं, अनलाइक चार्जेस यानी कि अगर एक पे प्लस है और एक पे माइनस है तो वो हमेशा क्या करेंगे, ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, हमेशा वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे चार्ज पार्टिकल की बना दी, और यहाँ से हमें ये भी पता चल गया कि जो चार्ज है वो कितने टाइप का होता है। यहाँ से हमें ये भी पता चल गया कि जो चार्ज है वो हमारा 2 टाइप्स का होता है। यहाँ से हमें ये भी पता चल गया कि जो चार्ज है वो 2 टाइप्स का होता है। नंबर 1 होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज और नंबर 2 होता है हमारा नेगेटिव, ठीक है। यानी कि एक चार्ज हमारे पास होता है पॉजिटिव, एक चार्ज हमारे पास होता है पॉजिटिव और एक चार्ज होता है हमारे पास नेगेटिव। तो इस तरीके से हमें ये भी पता चल गया कि जो चार्ज है वो हमारा 2 तरीके का है। तो ये वाली एक्टिविटी आज हमें मेन करनी थी। यहाँ पे हमने देखा कि जो दोनों ग्लास रोड है, वो दोनों ग्लास रोड जिसको हमने सिल्क के कपड़े के साथ रगड़ा है, ये तो एक दूसरे को रिपेल करती हैं। दोनों प्लास्टिक की रोड भी एक दूसरे को रिपेल करती हैं, लेकिन अगर एक ग्लास रोड और एक प्लास्टिक की रोड, ये एक दूसरे को क्या करती हैं, ये एक दूसरे को क्या कर रही हैं, अट्रैक्ट कर रही हैं, ये रिपेल कर रही हैं और ये भी रिपेल कर रही हैं, ठीक है। फिर इसमें यहाँ पे नेक्स्ट बताया गया है, फिर उसमें नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है इस वाले में से कि यहाँ पे ये हमारे पास 2 छोटे छोटे ये जो है ये छोटे छोटे हमने किस चीज़ के बना लिए हैं, यहाँ पे ये हमने एल्यूमिनियम के छोटे छोटे सर्कल से बना लिए हैं, एल्यूमिनियम की छोटी छोटी बॉल बना ली हैं ये हमने। तो ये जो है ये हमारे बिल्कुल छोटी छोटी एल्यूमिनियम की जो हमारा एल्यूमिनियम फॉयल होती है, इस तरीके से जो हमारी एल्यूमिनियम फॉयल होती है उसकी हमने बहुत छोटी सी ये हमने ऐसे बॉल बना ली है, एल्यूमिनियम की छोटी सी बॉल बना ली है। और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं पिथ बॉल। ये जो बिल्कुल छोटा सा आपका सर्कल है, ये हमने बिल्कुल छोटा सा एल्यूमिनियम फॉयल का लेके छोटा सा ऐसे एक बॉल टाइप सी छोटी सी बना ली, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं पिथ बॉल। ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है आपकी पिथ बॉल, पिथ बॉल कहलाती है, ठीक है। तो पहले वाली में उसने क्या बताया, पहले वाले में उसने बताया कि ये जो हमारी, उसने कहा कि हमने उसने कहा कि यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे हमने एक स्टैंड है, एक स्टैंड के साथ हमने यहाँ पे ऐसे 2 पिथ बॉल जो हैं
वो हमने लटकाई हुई हैं। यहाँ पे ये छोटी सी बॉल हमने ये एल्यूमिनियम फॉइल की बना दी, और ये वाली भी जो है ये हमने एल्यूमिनियम फॉइल की बना दी। छोटी सी बॉल हमने यहाँ पे ये एल्यूमिनियम की, ये नायलॉन के थ्रेड के साथ, ये हमने एक थ्रेड के साथ जो है लटका दी ये दोनों बोले। इसको हमने ये वाली जो पिथ बॉल है इसको हमने किसके साथ टच किया, ये वाली जो पिथ बॉल है इसको हमने ग्लास रोड के साथ टच किया। तो ग्लास रोड पे पॉजिटिव चार्ज था, तो इस पे भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और इस वाली पिथ बॉल को हमने किससे टच किया, इसको भी हमने ग्लास रोड के साथ टच किया। तो ग्लास रोड पे पॉजिटिव चार्ज था, तो इस पे भी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो पिथ बॉल पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि ग्लास रोड को हमने इसके साथ टच किया है। तो ग्लास रोड पे पॉजिटिव चार्ज था, तो टच करने की वजह से ग्लास रोड का पॉजिटिव चार्ज भी पिथ बॉल पे आ जाता है। तो फिर हम देखते हैं यहाँ पे फिर ये क्या करती हैं, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है और इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या करेंगी, एक दूसरे को रिपेल करती हैं, ये एक दूसरे को रिपेल करती हैं। फिर दूसरे एक्सपेरिमेंट में बताया कि अब इन्हीं पिथ बॉल को हमने किसके साथ टच किया, ये हमारी पिथ बॉल है, इसको हमने अभी किसी के साथ भी टच नहीं किया। अब हम इस वाली पिथ बॉल को टच कर रहे हैं, इस वाली पिथ बॉल को, प्लास्टिक की जो रोड हमारी जिस पे नेगेटिव चार्ज थी, तो इसको हमने जो प्लास्टिक की रोड थी जो नेगेटिव चार्ज थी उसके साथ टच किया, तो इस पिथ बॉल पे भी नेगेटिव चार्ज आ गया। और इसको भी हमने प्लास्टिक की बॉल के साथ, प्लास्टिक की रोड के साथ टच किया, तो इस पे भी नेगेटिव चार्ज आ गया। तो ये भी दोनों एक दूसरे को क्या करेंगी, रिपेल करेंगी। और थर्ड इसमें बताया गया है कि अब लास्ट केस में हमने क्या किया कि ये वाली जो पिथ बॉल है इसको हमने ग्लास रोड के साथ टच किया, तो ग्लास रोड के साथ टच किया तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। और इस वाली को हमने किसके साथ टच किया, इसको हमने प्लास्टिक रोड के साथ टच किया, तो प्लास्टिक रोड पे नेगेटिव चार्ज था। तो हमने देखा कि एक बॉल पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और एक बॉल पे नेगेटिव चार्ज आ गया, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगी, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। तो यही इसमें बताया गया हुआ एक्टिविटी में यही आपको बताया गया है कि इस वाली पिथ बॉल को, इसको हमने दोनों को किससे टच कराया है, प्लास्टिक की रोड से। प्लास्टिक की रोड पे नेगेटिव चार्ज है, तो इस पे भी नेगेटिव चार्ज है, इस पे भी नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या कर रहेंगी, एक दूसरे को रिपेल करेंगी। इसको हमने ग्लास रोड के साथ टच कराया, इसको भी हमने ग्लास रोड के साथ टच कराया, इसको भी हमने ग्लास रोड के साथ टच कराया, दोनों पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये भी एक दूसरे को क्या कर रही हैं, रिपेल कर रही हैं। और नेक्स्ट वाले में इस वाले को हमने प्लास्टिक की बॉल के साथ, प्लास्टिक की रोड के साथ, और इसको हमने ग्लास की रोड के साथ। प्लास्टिक की रोड पे नेगेटिव चार्ज था, ग्लास रोड पे पॉजिटिव चार्ज था, तो दोनों पे अपोजिट चार्ज आ गया, तो अभी एक दूसरे को क्या करेंगी, अट्रैक्ट करेंगी। तो यहाँ पे हमने देखा दोनों नेगेटिव चार्ज जो है रिपेल कर रहे हैं, दोनों पॉजिटिव चार्ज जो हैं वो भी रिपेल कर रहे हैं, और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज जो है वो अट्रैक्ट कर रहा है। तो डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम इतना ही करेंगे। तो आज के वीडियो में हमने अपना चैप्टर नंबर 1 जो है वो स्टार्ट किया है। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक का मीनिंग जो है वो जाना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक का मीनिंग क्या होता है। उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज की एक्टिविटी हमने यहाँ पे ये एक्टिविटी आपको घर पे करनी है, ये एक्टिविटी आपको घर पे करनी है। वाइट पेपर की 2 स्ट्रिप्स बना के उन पे प्रेस करके उनको आप टीवी स्क्रीन या मॉनिटर के पास लेके जाओगे तो वो उससे अट्रैक्ट हो जाएंगी। ये असाइनमेंट आप करके दिखाओगे। और इसके बाद फिर हमने यहाँ पे देखा, इस वाली एक्टिविटी के द्वारा हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया कि जो लाइक चार्जेस हैं वो तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी कि जो लाइक चार्जेस होते हैं वो तो हमेशा रिपेल करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने चार्ज की ये पढ़ी, और चार्ज की दूसरी प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी कि जो अनलाइक चार्जेस हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और फिर इसमें हमने ये भी निकाल लिया कि जो चार्ज है वो हमारा 2 टाइप्स का होता है, चार्ज जो है वो हमारा 2 टाइप्स का होता है। चार्ज की टाइप्स कितने टाइप की हैं, 2 टाइप्स की, यानी कि 1 इज़ पॉजिटिव एंड अनदर इज़ नेगेटिव। तो आई होप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।